Hello guys. In last tutorial we studied about inline CSS, how we can implement it, what is its use, what exactly CSS is. Now in this tutorial we are going to start off with the internal CSS. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इनलाइन CSS हर एक टैग के लिए वर्क करती है, या फिर हम ये कह सकते हैं इट इज़ वर्किंग फॉर ईच लाइन इन योर वेब पेज. एंड इंटरनल CSS जो है वो वर्क करती है पूरे पेज के लिए. मतलब आप एक बार डिफ़ाइन कर देंगे स्टाइलिंग एंड वो पूरे पेज के लिए वर्क करेगी. प्रैक्टिकली भी आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है. सो लेट्स अज्यूम कि जहाँ H1 टैग है अपने पेज में, दो जगह है यहाँ पे, इन दोनों का कलर मुझे रेड चाहिए. तो इनलाइन में क्या होता था कि हम यहाँ पे स्टाइल लिखते थे, तो दोनों को रेड चाहिए होता, तो मुझे यहाँ पे भी लिखना पड़ता और यहाँ पे भी लिखना पड़ता, तो दोनों जगह सेम काम रिपीटेटिव फॉर्म में करना पड़ता. बट इंटरनल CSS का यही यूज़ है कि हमें जो काम करना है मल्टीपल टाइम्स वो हमें एक ही बार डिफ़ाइन करना पड़ेगा. सो फॉर्मेट क्या होता है? पहले तो होता है सेलेक्टर, वॉट एवर सेलेक्टर यू आर चूजिंग. देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद द ब्रेसेस. लाइक फंक्शन में क्या होता है, हम स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस लगाते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी ब्रेसेस लगा रहे हैं. एंड यहाँ हम प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगे, लाइक प्रॉपर्टी 1 एंड इसको क्या वैल्यू आपको असाइन करनी है. देन प्रॉपर्टी 2, इसको क्या वैल्यू आपको असाइन करनी है. सिमिलरली बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकते हैं. हर प्रॉपर्टी के बाद हमें सेमीकोलन लगाना है. ये चीज़ हमने इनलाइन CSS के अंदर भी की थी. अब जैसे ये तो सेलेक्टर 1 है, सिमिलरली सेलेक्टर 2, प्रॉपर्टी 1, वैल्यू, प्रॉपर्टी 2, वैल्यू एंड क्लोज. इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ सेलेक्टर? सेलेक्टर बेसिकली यहाँ पे इधर इट्स योर टैग, किस टैग को आप डिफाइन कर सकते हैं. आगे सेलेक्टर का मतलब हम और देखेंगे कि यहाँ पे आईडी एंड क्लासेस का भी कॉन्सेप्ट होता है, वो हम आगे देखते हैं. सो सबसे पहला सेलेक्टर हमारा जो है वो है H1. इसको हम क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अपन ने डिसाइड किया कि हम सिर्फ इसको कलर देना चाहते हैं, तो हमने इसको कलर दे दिया रेड. सेव, एग्जीक्यूट. ओके, बिफोर दैट वी नीड टू स्टार्ट स्टाइल टाइप equals to text oblique CSS and we are going to close it before head. You can see the color is red of both H1. Then I want to make them center align, so we are going to write here text align center, underline text decoration, underline border color or maybe border. I want to give a border. First of all I need to define border and border color black. I want to give a background color, background, hopefully this is clear what exactly we are doing. So wherever you will find H1 tag, it will follow the same formatting that we have given here. Now suppose I want to perform the same formatting wherever I find H2 tag. So according to you अपन इस तरीके से करेंगे कि H2 लिख के जितना भी यहाँ पे कंटेंट हमने लिखा है वो कॉपी पेस्ट कर देंगे, बट ऐसा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. हम यहाँ लिख देंगे कॉमा H2.
तो जहाँ जहाँ H2 टैग का यूज़ हुआ है वहाँ भी सेम फॉर्मेटिंग फॉलो हो जाएगी। नाउ जहाँ जहाँ पैराग्राफ टैग है वहाँ मुझे कलर ग्रीन चाहिए, तो राइट P, कलर हमने डिफ़ाइन कर दिया ग्रीन। सपोज़ फॉन्ट साइज़ भी डिफ़ाइन कर दिया। फॉन्ट साइज़ 2 फॉर्मेट में होती है, पिक्सेल्स एंड पॉइंट। सो लाइक आई रोट 50 points. Now you can see the output, that is color is being turned to green and the size is increased to 50 points. थोड़ा सा कम करना है, we can do it this way. बैकग्राउंड कलर देना है हमें इस पेज का, तो बीजी कलर तो हमने पढ़ा ही है, बट हमें CSS के थ्रू करना है। तो लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था बैकग्राउंड कलर करके एक प्रॉपर्टी होती है, एंड थ्रू दैट वी कैन असाइन एनी कलर and the color will change. You want to apply some background image, so you will write background URL and image path. We are having a images name folder and lighthouse dot jpg. You will find the image in the background. So hopefully this is clear exactly what we are doing. So इससे अब ये कोड इनलाइन CSS से मैसी तो नहीं लग रहा होगा। ऑब्वियसली इनलाइन CSS में क्या हो रहा था कि एक ही चीज़ हमें रेपिटेटिव फॉर्म में लिखनी पड़ रही थी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने उसको बंडल अप कर दिया एक मॉड्यूल में। एंड अगर कोई आपका ये कोड देखता है तो उसको एक बार इजीली समझ में आने लग जाएगा कि H1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने ब्रेसेस जो स्टार्ट एंड क्लोज किए उसके बीच में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख दी है जो कि डिफाइन कर रही है कि जहाँ जहाँ H1 टैग एंड H2 टैग मिलेगा वहाँ वहाँ ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाएगी। सो इट्स क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ अ क्लीन कोड। बट एक चीज़ हम देखते हैं कि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जहाँ जहाँ अपन को H1 टैग मिले वहाँ हमें सेम कलर चाहिए। सो हेयर कम द कॉन्सेप्ट ऑफ classes and IDs. I am saving this page and give it a name id.html. Output देखते हैं एक बार। We are getting the same output. Reason being कुछ भी नहीं save as किया था उस पेज को। Now what I want is कि H1 टैग मतलब जहाँ पे CSS लिखा है उसका फॉर्मेट तो एज इट इज़ जो है, दैट इज़ बैकग्राउंड कलर ब्लैक कलर, टेक्स्ट का कलर रेड है, अंडरलाइन है, ये एज इट इज़ चाहिए मुझे। बट नीचे जो यहाँ पे लिखा हुआ है H1 उसका फॉर्मेटिंग कुछ डिफरेंट चाहिए। सपोज बैकग्राउंड कलर मुझे ब्लू चाहिए, कलर उसका येलो होना चाहिए, टेक्स्ट का सेंटर लाइन नहीं चाहिए या कुछ भी XYZ। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ID हियर। ID हमने HTML में भी पढ़ा था कि ईच टेक्स्ट बॉक्स या फिर कोई भी एलिमेंट हम बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई ID होता है। ID मीन्स आइडेंटिफिकेशन टर्म। सो यहाँ मैंने इस H1 टैग को एक ID दे दिया, सपोज करो हेडर, एंड इस H1 टैग को यहाँ पे मैंने ID दे दिया फुटर। इफ़ यू रिमेंबर हमने एक इंटरनल CSS का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वहाँ पे हम जब ID को एक्सेस करते थे तो यहाँ मैंने बताया था कि वहाँ हैश का यूज़ होता है। तो सिमिलरली CSS के अंदर भी अगर हम IDs को यूज़ करते हैं तो हम यहाँ लगा देंगे हैश हेडर। तो दिस रिप्रेजेंट्स ओनली हेडर पार्ट, दैट इज़ H1 टैग जिसका ID हेडर है एंड उसके अंदर CSS लिखा हुआ है कंटेंट में, तो सिर्फ उसी को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो आपका जो फुटर है वो चेंज नहीं होगा। अब अगर आपको फुटर के लिए सेम फॉर्मेटिंग चाहिए तो यहाँ तो कॉमा हैश फुटर लिख सकते हैं, बट अगर सेम नहीं चाहिए इन दैट केस आपको एक सेपरेट मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। लाइक कलर वाइट, लेट्स सी द आउटपुट है। यू कैन सी द कलर इज वाइट। देन यू वांट टू गिव सम बैकग्राउंड कलर, so background color like I have given orange, align center,
नाउ यू कैन सी ये वाला H1 और ये वाला H1 डिफरेंट तरीके से वर्क कर रहा है क्योंकि हमने उनको एक्सेस किया उनकी आईडीज़ से। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ आईडी। जहाँ जहाँ आप आईडी डिफाइन कर देंगे उनको अगर आपको कॉल करना है तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, हैश। अब जनरली हम जो देखते हैं वो ये होता है कि आईडीज़ दो चीज़ों की सेम आईडी नहीं हो सकती, बट अगर हम लोग दो चीज़ों को सेम आईडी दे देते हैं, सपोज़ करो इस H2 को भी मैंने आईडी दे दिया हेडर, सो एग्जैक्टली होगा क्या, जो आउटपुट आपको H1 के लिए मिल रहा है वो सेम आउटपुट आपको हेडर के लिए मिल जाएगा। बट व्हाट आई वांट इज़ कि हेडर के लिए दोनों फॉर्मेटिंग, मतलब दोनों टैग्स के लिए हेडर वाली फॉर्मेटिंग कॉल हो रही है, बट आई वांट कि वो सिर्फ H1 के लिए वर्क करनी चाहिए। तो उस केस में आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे आईडी हेडर हटा दूँ तो ये वर्क हो जाएगा, बट नहीं, अपन को ऐसा कुछ भी नहीं करना है। वहाँ अगर अपन कॉल कर रहे हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं H1 हैश हेडर, दिस रिप्रेजेंट H1 टैग जिसका आईडी हेडर है। मतलब पेज में आपके कितने भी H1 टैग हो और उनका अगर आईडी हेडर है तो वो उसके लिए कॉल होगा। H2 पी पैराग्राफ टैग या फिर ऐसा कोई भी टैग हो उसके लिए कॉल नहीं होगा। ये स्पेसिफिकली हमने डिफाइन कर दिया कि ये H1 टैग, हेडिंग टैग H1 टैग के लिए ही कॉल होगा। Now you can see the output that it is called for only H1 tag, not for H2, जबकि हमने वहाँ पे उसका आईडी हेडर ही दे रखा है, बट ये H1 के लिए ही वो फॉर्मेटिंग फॉलो कर रहा है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ आईडी। थैंक्स गाइज, टेक केयर।